तो हिमाचल प्रदेश में आज तय हो जाएगा कि किसी से सत्ता जो है वो प्रदेश में काबिज होगी। बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर है। हमारे तमाम संवाददाता ग्राउंड जीरो पर आज तैनात रहेंगे। पल पल की अपडेट लगातार हम आपको देते रहेंगे और टेली के माध्यम से भी हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि कौन सी सीट पर कौन सा प्रत्याशी आगे है। 412 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला आज होना है। तमाम संवाददाता और तमाम सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आलोक जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आलोक जी, आगे इस तरह से देखा जाए तो 8 बजे से वोटिंग जो है, काउंटिंग जो है वो शुरू हो जाएगी। काउंटिंग को लेकर अगर हम बात करें तो सभी के मन में ये सवाल है कि इस बार कौन सी जो पार्टी है वो हिमाचल प्रदेश में काबिज होगी। लेकिन दूसरी तरफ इससे पहले जब हम प्रदीप से हॉर्स ट्रेडिंग की भी बात कर रहे थे, अगर हम कांग्रेस की बात करें तो सीएम के चेहरे को लेकर मंथन अभी भी कांग्रेस में देखने को मिल रहा है। यानी कि कांग्रेस भी कहीं ना कहीं आश्वस्त है कि इस बार वो सरकार बनाने जा रही है। बिल्कुल राजश्री, देखिएगा इस बार जो कांग्रेस जैसा दावा किया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं, लेकिन अभी हमारे सहयोगी प्रदीप ने कहा कि बीजेपी में ये बिल्कुल तय है कि जयराम ठाकुर ही मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। लेकिन जो कांग्रेस में जो है कई उम्मीदवारों के जो है नाम भावी मुख्यमंत्री के रूप में लिए जा रहे हैं। जैसे मैं पहले बता चुका हूं कि मुकेश अग्निहोत्री नेता प्रतिपक्ष जो हिमाचल विधानसभा में है, उनका नाम रेस में आगे है। वहीं अगर बात करें सुखविंदर सुक्खू को, उनका भी नाम है सीएम फेस में आगे लिया जा रहा है। वहीं बात करें कहीं कांग्रेस चौंका भी सकती है किसी तीसरे चेहरे को भी सामने ला करके, लेकिन अभी ये 2-3 नाम जो है बड़ा आगे चल रहे हैं। वहीं अगर प्रतिभा सिंह की बात करें तो उनको भी कांग्रेस उन पर भी अपना दांव खेल सकती है, क्योंकि वो वीरभद्र सिंह जी का एक पुराना अपना एक इतिहास रहा है, उनका एक प्रभाव रहा है। लेकिन अभी तक ये बिल्कुल तय नहीं है कि अगर कांग्रेस की सत्ता में वापसी होती है, हिमाचल में कांग्रेस आती है, तो सीएम कौन होगा ये अभी तय नहीं है। ये अभी आप लोग अभी आप लोगों ने बताया कि पर्यवेक्षक आएंगे और वो सभी विधायकों से बात की जाएगी। सबसे बड़ी बात ये, पहले ये देखा जाएगा कि कितने विधायक आते हैं कांग्रेस के चुन करके, क्योंकि यहाँ पे 68 विधानसभा सीटों पर जो है मतदान हुआ है। 68 में स्वाभाविक है 35 सीटों पर जीतना किसी भी पार्टी के लिए बहुत जरूरी है। वहीं अगर बात करें कुछ सीटें कम आती है तो निर्दलीय एक अपना बड़ा गेम इसमें दिखा सकते हैं, बड़ा गेम कर सकते हैं निर्दलीय, किस पार्टी को करेंगे। लेकिन ये तो आने वाला समय बताएगा कौन मुख्यमंत्री होगा कांग्रेस की तरफ से। अभी तो कई उतार चढ़ाव आएंगे और 8 बजे के बाद ये सिलसिला शुरू हो जाएगा। जी बिल्कुल, आलोक जी बने रहेगा हमारे साथ। और एक तरह से देखा जाए तो अब जो है वो कुछ ही वक्त बाकी है जब रुझान आने शुरू हो जाएंगे। 8 बजे से वोटों की काउंटिंग शुरू हो जाएगी। प्रदीप भी लगातार हमारे साथ बने हुए। प्रदीप, एक तरह से देखा जाए तो आम आदमी की जो भूमिका है उसे लेकर क्या कुछ कहेंगे? क्योंकि आम आदमी पार्टी ने शुरुआत में पूरा दमखम दिखाया। हिमाचल प्रदेश में सत्येंद्र जैन को प्रभार सौंपा गया, लेकिन उसके बाद वो केस में फंस गए मनी लॉन्ड्रिंग के। उसके बाद रफ्तार पकड़ नहीं पाई आम आदमी पार्टी यहां पर प्रदेश में। तो क्या वर्चस्व नजर आया आम आदमी पार्टी का? बिल्कुल राशि, देखिए जब शुरुआत यहाँ पर चुनावी कैंपेन की हुई थी, हम कह सकते हैं कि कोशिश यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने बहुत की थी। और खासतौर पर जब पंजाब में उन्हें सफलता मिली, वहाँ सरकार बन गई, तो उन्हें लगा कि हिमाचल पंजाब का पड़ोसी राज्य है, तो ऐसे में इसका फायदा हम हिमाचल में उठा सकते हैं, क्योंकि हिमाचल कभी पंजाब का हिस्सा हुआ करता था। तो ऐसे में उन्हें लगा कि यहाँ पर जो है कई ऐसे क्षेत्र हैं, मैदानी भाग हैं, ऊना का हिस्सा है, कुछ और ऐसे है जो मैदानी भाग हैं वो पंजाब से सटे हुए हैं। तो उन्हें लगा कि हमें यहाँ पर फायदा मिल सकता है। तो ऐसे में उनकी कोशिश रही यहाँ लगातार। एक शुरुआत में हमने देखा एग्रेसिव कैंपेन भी हुआ, उसमें चाहे यहाँ पर अरविंद केजरीवाल की बात करें, वो यहाँ पर चुनाव प्रचार में पहुंचे, लोगों के बीच उन्होंने लगातार बैठकें की, गारंटियां देने का सिलसिला शुरू हुआ। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान वो लगातार आते रहे, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया लगातार आते रहे, सत्येंद्र जैन जो है वो उन्होंने यहाँ पर कैंप ही किया हुआ था। लेकिन जब उनकी जो है गिरफ्तारी हुई, उनके ऊपर केस हुए, उसके बाद हमने देखा कि आम आदमी पार्टी का जो कैंपेन एक बार उठ गया था वो डाउन होता गया, वो नीचे बैठता गया और फिर ज्यादा उन्होंने यहाँ पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वो दूसरी तरफ बिजी हो गया। और उसके साथ साथ गुजरात पर ज्यादा फोकस आम आदमी पार्टी ने किया और यही वजह रही कि उन्हें लगा कि हिमाचल में हमें ज्यादा सफलता नहीं मिलेगी, इसलिए उन्होंने जो है यहाँ पर ज्यादा ध्यान जो है हिमाचल को लेकर नहीं दिया। तो ऐसे में हम नहीं मानते अभी कि आम आदमी पार्टी कहीं टक्कर में है। यहाँ सीधी लड़ाई कांग्रेस भाजपा के बीच में है, कुछ एक जगह
निर्दलीय जो है वो खेल बिगाड़ रहे हैं। हाँ, इतना जरूर है कि एक जो वोट परसेंटेज जिसकी उम्मीद आम आदमी पार्टी को है कि हमें राष्ट्रीय दल बनना है, उसके लिए एक वोट परसेंटेज चाहिए, संभवतः वो उनको हिमाचल से मिल जाएगा। उनको एक जो है उसमें कहीं ना कहीं एक फायदा उनको मिल सकता है, लेकिन टक्कर में हम अभी तक नहीं देख पा रहे हैं। कुछ एक जगह मुकाबला करने की कोशिश हुई है। नाहन की बात करें, सिरमौर जिला का अमनीश ठाकुर वहां से वो टक्कर देते हुए भी नजर आए। इसी तरह से राजन सुशांत फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र से वो भी टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन जीत दर्ज करेगी आम आदमी पार्टी, ऐसा हमें बिल्कुल नहीं लग रहा है। जी बिल्कुल, और कहीं ना कहीं अगर दोनों ही पार्टियों की हम बात करें, दोनों महत्वपूर्ण पार्टियों की बात करें, तो स्पष्ट बहुमत की अगर स्थिति नहीं होती तो शायद इनकी भूमिका वहां पर देखने को मिल जाए। प्रदीप, आपसे ये भी चाहेंगे कि जो तस्वीरें आप दिखाने की कोशिश करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो कर्मचारी वो वहां पर पहुंचना शुरू हो गए, क्योंकि 8 बजे काउंटिंग होनी है, और इस वक्त आप कहां पर मौजूद है वो भी जरूर बताएं। बिल्कुल राशि, देखिए इस वक्त मैं जो कसुमटी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत छोटा शिमला है, छोटा शिमला सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, यहाँ पर काउंटिंग हो रही है। ये भी एक काउंटिंग सेंटर है। तस्वीरें आपको जरूर दिखाना चाहेंगे यहाँ पर क्या स्थिति जो है वो इस वक्त है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पुलिस बल जो है वो पूरी तरह से तैनात है। हालांकि काउंटिंग सेंटर में ही हम इस वक्त यहाँ मौजूद हैं। यहाँ पर अलग से मीडिया सेंटर भी बनाया गया है, जहाँ पर पल पल की इंफॉर्मेशन यहाँ की आती रहेगी। ठीक बाहर से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो अभी अंदर आ रहे हैं, यहाँ काउंटिंग एजेंट आ रहे हैं, उनकी बाकायदा वेरिफिकेशन हो रही है। पुलिस जो है गेट पर तैनात है, और ये हॉट सीट भी है क्योंकि यहाँ से कैबिनेट मंत्री सुरेश भारद्वाज चुनाव लड़ रहे हैं भाजपा की तरफ से। उनके साथ साथ यहाँ से अनिरुद्ध सिंह है, जो 2 बार से लगातार यहाँ के विधायक हैं और कदावर नेता हैं कांग्रेस पार्टी के। तो ये जो है तस्वीर जो है आप भीतर की यहाँ तस्वीर आप देख रहे हैं, जो है यहाँ पर बाकायदा जो है हम कह सकते हैं कि मेटल डिटेक्टर से स्कैनिंग हो रही है। जो भी काउंटिंग एजेंट अंदर जा रहे हैं, अलग अलग काउंटर सेंटर जो है यहाँ पर बनाए गए हैं। इसी बिल्डिंग के बिल्कुल भीतर यहाँ पर काउंटिंग होगी, और फिर जो है रुझान जो है हम कह सकते हैं कि 8 बजे काउंटिंग शुरू होनी है। उससे पहले तैयारियां जो है यहाँ पर पूरी तरह से की जा रही है, किसी प्रकार की कोई ऐसी दिक्कत ना हो। लाउड स्पीकर के जरिए बाहर अनाउंसमेंट भी की जाती रहेगी बारी बारी करके। जब हर एक जो जैसे जैसे मतगणना शुरू होगी, जितने दिन राउंड चलेंगे, उनकी मतगणना के हिसाब से यहाँ पर लोगों को बताया जाता रहेगा कि आखिर क्या यहाँ पर जो राउंड वाइज रिजल्ट आ रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं तस्वीरें जो है थोड़ा नजदीक से भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ किस तरह से मेटल डिटेक्टर से स्कैनिंग जो है हो रही है। मोबाइल जो है अंदर ले जाना अलाउड नहीं है। सुरक्षा का जो है वो पूरा इंतजाम यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ किया गया है। एक एक जो यहाँ पर जो काउंटिंग एजेंट होंगे उनकी वेरिफिकेशन हो रही है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रही है, और ये देखिए मेटल डिटेक्टर से स्कैनिंग हो रही है। तो ये पूरा इंतजाम यहाँ पर किया गया है चुनाव आयोग की तरफ से कि किसी भी प्रकार की कोई ऐसी घटना ना हो जो इस मतगणना को प्रभावित करे। तो इसलिए ये सारी तमाम चीज़ें हो रही है। हालांकि जो जहाँ पर मतगणना केंद्र है वहाँ पर ना तो आप मोबाइल लेकर जा सकते हैं, ना कोई और ऐसा कोई डिजिटल गैजेट जो है अपने साथ ले जा सकते हैं। केवल जो अंदर जो एक्टिविटीज़ होनी है उससे जुड़े ही तमाम चीज़ें आपको ये करनी है। तो ये तस्वीरें जो है आप देख रहे हैं बिल्कुल, और चुनाव आयोग की तरफ से तैयारी भी पहले भी की गई, मॉक ड्रिल करवाए गए और लोगों को प्रशिक्षण भी दिया गया कि किस तरह से काउंटिंग होनी है। प्रदीप, बिल्कुल, देखिए 3 स्तर पर जो है यहाँ पर प्रशिक्षण हुआ है। पहले 2 और 3 तारीख का प्रशिक्षण हुआ है यहाँ पर दिसंबर में। फिर पिछले कल भी एक कह सकते हैं कि प्रशिक्षण यहाँ पर दिया गया, और ये भी जानकारी है कि अभी भी जब काउंटिंग शुरू होनी है उससे पहले भी एक रिहर्सल जो है वो दी जानी है। तो ऐसे में काउंटिंग के दौरान किसी प्रकार की दिक्कत ना हो और किसी को कोई कंफ्यूजन ना हो, यही जो है कोशिश यहाँ पर चुनाव आयोग की इस बार रहने वाली है। और ये तस्वीरें आप मुख्य गेट की देख रहे हैं। लगातार यहाँ जो है हम सुरक्षा घेरा कसा गया है। 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था यहाँ की है, तो तीनों स्तर पर यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था रहेगी, और उन्हीं 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था से गुजरकर काउंटिंग एजेंट जो है अंदर जाएंगे, और फिर वहाँ की जो जानकारी है वो 8 बजे के बाद जब साझा की जाएगी लोगों के साथ भी कि क्या इस वक्त रिजल्ट जो है वो आने शुरू हुए हैं। तो ऐसे में अब तैयारियां हम कह सकते हैं कि तैयारियां लगभग पूरी हैं, और ज्यादातर काउंटिंग एजेंट यहाँ पहुँच चुके हैं। और उनकी अभी जो है यहाँ पर वेरिफिकेशन हो रही है।
है जो उन्होंने फॉर्म भरे थे क्या वो सही भरे गए हैं, क्या उनका जो पहचान पत्र हैं वो सही हैं, और क्या जो कैंडिडेट है उनकी तरफ से ही उनको नामित किया गया है, ये तमाम चीज़ें देखी जा रही हैं। तो ऐसे में ये पूरे हिमाचल की हम बात करें, ना केवल यहाँ की, पूरे हिमाचल प्रदेश में इसी प्रकार की यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था रहने वाली है हर मतगणना केंद्र पर। और उसके बाद जब जानकारी साझा की जाएगी 8 बजे के बाद, क्योंकि पोस्टल बैलेट से सबसे पहले काउंटिंग होनी है, और इस बार जो चुनाव आयोग की तरफ से रखा गया है कि अधिकतम 14 जो है वो टेबल रहेंगे, काउंटिंग टेबल, और न्यूनतम अगर कहीं पर कम मतदाता हैं तो वहां पर 8 काउंटिंग टेबल रहेंगे, और हर काउंटिंग टेबल पर एक जो काउंटिंग एजेंट है उसको नियुक्त करने की जिम्मेदारी जो है वो दी गई है, और उसमें उनको कहा गया कि आप हर काउंटिंग टेबल पर एक अपना काउंटिंग एजेंट रख सकते हैं, ताकि उन्हें किसी प्रकार का ऐसा भी कोई ना रहे कि इसमें काउंटिंग में गड़बड़ी हो रही है या कोई और दिक्कतें हो रही है। तो ये तमाम चीजें की गई है, और अब ठीक 8 बजे का इंतजार है जब काउंटिंग शुरू होगी। बिल्कुल, और इस पर नजर बनी रहेगी, और वाकई कुछ ही वक्त बाकी है, तैयारियां आपने दिखाई, बने रहेगा प्रदीप हमारे साथ। तो और सीटों की भी बात कर लेते हैं, कौन कौन सी महत्वपूर्ण सीट पर है जिस पर नजर बनी रहेगी। हालांकि इस बार 68 विधानसभा सीटों की हम बात करें तो उसमें से सिराज सीट, जहां पर मुख्यमंत्री है उम्मीदवार बीजेपी की तरफ से, और चेतराम ठाकुर उनके अपोजिट में है। तो देवभूमि के हॉट सीटों की हम बात कर रहे हैं, और ग्राफिक्स के माध्यम से भी हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं किन के बीच ये सीधा मुकाबला है। तो सिराज सीट की हम बात करें तो वहां पर मुख्यमंत्री मैदान में है। वहीं बिलासपुर सदर की अगर हम बात करें तो त्रिलोक जामवाल और बंबर ठाकुर के बीच सीधा मुकाबला है। बिलासपुर सदर सीट में त्रिलोक जामवाल जो कि बीजेपी के उम्मीदवार हैं, और बंबर ठाकुर जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, जिनके बीच ये सीधा मुकाबला है। कुसुम्पटी सीट की बात करें, सुरेश भारद्वाज और अनिरुद्ध सिंह के बीच ये सीधा मुकाबला है यहाँ पर। तो देवभूमि की और सीटें हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बता रहे हैं। सुरेश भारद्वाज और हरोली की बात करें तो राजकुमार और मुकेश अग्निहोत्री, जिनके बीच ये सीधा मुकाबला है। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री कांग्रेस के, और राजकुमार जो कि बीजेपी के उम्मीदवार हैं, और इनके बीच ये सीधा मुकाबला देखने को मिल रहा है। तो हरोली सीट की बात कर रहे थे हम। इसके बाद शिमला की बात करें, शिमला ग्रामीण की तो रवि मेहता और विक्रमादित्य सिंह, जिनके बीच ये सीधा मुकाबला है। शिमला ग्रामीण में रवि मेहता और विक्रमादित्य सिंह जो कि कांग्रेस प्रत्याशी हैं, उनके बीच ये सीधा मुकाबला देखने को मिलेगा। तो देवभूमि की और सीटें आप ग्राफिक्स के माध्यम से देख रहे हैं। ठियो की बात करें, जहां पर अजय श्याम और राकेश जो कि उम्मीदवार हैं कांग्रेस सीपीआईएम के, इनके बीच ये सीधा मुकाबला देखने को मिलेगा। फतेहपुर सीट की अगर हम बात करें तो राकेश पठानिया यहां से उम्मीदवार हैं, और जो कि बीजेपी के उम्मीदवार है, और जीत का दावा करते हुए ये भी नजर आए थे। इनके बीच भी सीधा मुकाबला है। हिमाचल प्रदेश में जो हॉट सीटें हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं ग्राफिक्स के माध्यम से। मंडी सदर की बात करें तो यहां पर अनिल शर्मा जो कि बीजेपी के उम्मीदवार हैं, चंबा ठाकुर जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, इनके बीच सीधा मुकाबला है। 2017 के चुनाव की बात करें तो कुल 64 विधानसभा सीटों में से 44 सीट पर बीजेपी जीती थी, वहीं कांग्रेस 21 पर विजय रही थी। एक सीट पर सीपीआईएम और 2 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार जीते थे। एग्जिट पोल में कांटे की टक्कर सामने आने के बाद बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही सतर्क हैं। निर्दलीय चुनाव लड़े उम्मीदवारों से भी पार्टियां संपर्क बना रही है, क्योंकि स्पष्ट बहुमत न मिलने पर निर्दलीयों की भूमिका काफी अहम हो जाएगी। नादौन सीट की हम बात कर रहे हैं, जहां पर विजय अग्निहोत्री मैदान में है और सुखविंदर सिंह सुक्खू मैदान में है कांग्रेस की तरफ से, जिनके बीच ये सीधा मुकाबला है। और सीएम का चेहरा भी माने जा रहे हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, और इस रेस सीएम फेस की भी रेस में है। हालांकि खैर पार्टी कौन सी चुनाव जीतेगी ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन चर्चाएं पार्टियों के अंदर भी गर्म है। तो देवभूमि की और सीटें, मनाली सीट की हम बात करें तो गोविंद सिंह ठाकुर जो कि मंत्री भी हैं कैबिनेट में, अभी फिलहाल बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी हैं, उनके अपोजिट कांग्रेस में भुवनेश्वर जो कि कड़ी टक्कर यहां पर देते हुए नजर आ रहे हैं। तो
चलिए लगातार अब तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लड्डू बनकर तैयार है। कौन सी पार्टी बांटेगी इन लड्डुओं को, ये तो खैर देखने वाली बात होगी, क्योंकि अभी रिजल्ट आने शुरू होंगे, रुझान आने शुरू होंगे। 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो जाएगी। इस पर पल पल की नजर, पल पल की अपडेट हम आपको देते रहेंगे। 2017 के चुनाव की हम बात कर रहे थे इससे पहले, जहां पर 64 विधानसभा सीटों में से 44 सीट पर बीजेपी थी और कांग्रेस 21 पर थी। टैली के माध्यम से भी हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। प्रदीप लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप, हॉट सीटों की हम बात कर रहे थे। इसके बाद अगर हम बात करें प्रमुख मुद्दों की, तो इस बार कांग्रेस ने महंगाई को मुद्दा बनाया, ओपीएस सिस्टम की बात कांग्रेस ने की, तो क्या लग रहा है इस बार क्या ये मुद्दे हावी होते नजर आएंगे प्रदेश में? बिल्कुल, देखिए, एक बात जो इस बार विधानसभा चुनाव में देखने को मिली है वो ये थी कि नेताओं के बीच में व्यक्तिगत छींटाकशी नहीं हुई है, या एक दूसरे के लेकर जिस तरह से आरोप लगते थे पहले, कोई केस की बात करता था, कोई दूसरी चीजें की जाती थी, वो इस बार नहीं मिली और सीधे मुद्दों पर लड़ाई हुई है। हाँ। अगर कांग्रेस की बात करें तो कर्मचारियों का सबसे बड़ा मुद्दा ओल्ड पेंशन स्कीम, उसको एक बड़ा मुद्दा बनाया गया, उसको बुनाया भी गया और कर्मचारियों का जो है साथ भी लेने की कोशिश की गई। हमने देखा जो न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी एसोसिएशन हैं वो खुलकर जो है कांग्रेस के साथ इसमें दिखी, जो है चाहे वो किसी भी तरह की बात थी, वो ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर बार बार कह रहे थे कि हम वोट करेंगे तो सिर्फ ओपीएस को वोट करेंगे। तो ये एक बड़ा मुद्दा रहा। महंगाई बेरोजगारी पर भी कांग्रेस ने सरकार को घेरने की यहाँ कोशिश की है और बाकी जो क्षेत्रीय मुद्दे रहे, छोटे छोटे मुद्दे भी रहे, कई जिले के मुद्दे रहे, कई स्टेट लेवल के मुद्दे भी रहे, जिसमें जो सेब बहुल क्षेत्र है हिमाचल, तो सेब का मुद्दा भी यहाँ पर रहा। रोजगार की बात यहाँ पर बहुत उठी है। ये मुद्दे कांग्रेस ने यहां उठाने की कोशिश की और अपनी जो 10 गारंटी उन्होंने दी थी कांग्रेस पार्टी ने, उन गारंटी के जरिए भी लोगों तक पहुंचने की कोशिश की। क्योंकि दूसरी तरफ अगर बात सत्ताधारी दल भाजपा की करें तो वो भी डबल इंजन लगातार इसी बात का जिक्र करते रहे, केंद्र की बात करते रहे, हिमाचल के सरकार के कामों की बात करते रहे, महिलाओं को जो 50% किराया माफ किया गया है उसका जिक्र यहाँ पर हुआ है, हिम केयर का जिक्र हुआ है, उज्ज्वला योजना का जिक्र हुआ है और जो केंद्र से हिमाचल को सहायता मिली है, केंद्र से जो बड़े प्रोजेक्ट्स हिमाचल को मिले हैं, चाहे बल्क ड्रग पार्क की बात हो, मेडिकल डिवाइस पार्क की बात हो, ये बहुत सारे मुद्दे ऐसे रहे जो सत्ताधारी दल भाजपा ने उठाने की कोशिश की। और जब पूरा का पूरा इलेक्शन कैंपेन हमने देखा इस बार बहुत आक्रामक रहा दोनों तरफ से, चाहे वो भाजपा की बात करें, भाजपा की तरफ से बेशक केंद्र की लीडरशिप यहाँ पर लगातार कैंप करके रही, यहाँ पर बड़े नेता यहाँ पर आते रहे और आक्रामक प्रचार किया, रोड शो यहाँ पर हुए, यहाँ पर जेपी नड्डा ने रोड शो किया, अमित शाह जो है यहाँ पर रोड शो करते हुए नजर आए, रैलियां यहाँ पर की गई, प्रधानमंत्री की लगातार जो है हम कह सकते हैं कि बैक टू बैक रैलियां होती रही। तो पूरी ताकत जो है यहाँ पर भाजपा ने झोंकने की कोशिश की है, लोगों को ये जताने की कोशिश की है कि केंद्र के बगैर जो है हिमाचल कुछ नहीं है, केंद्र की मदद अगर हिमाचल को मिलेगी तो ही हिमाचल आगे बढ़ सकता है, ये बार बार बताने की कोशिश हुई। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी की बात करें, बेशक राहुल गांधी नहीं आए लेकिन प्रियंका गांधी ने पूरा मोर्चा यहाँ संभाला, भूपेश बघेल उनके साथ साथ अशोक गहलोत वो पूरी तरह से यहाँ डटे रहे, केंद्र से और भी बड़े नेता यहाँ पर लगातार आते रहे। और बाकी जो बड़ी बात है, क्योंकि कांग्रेस के पास इस बार चुनौती थी नई लीडरशिप को लोगों के सामने पेश करने की, और उसको पेश करने में कांग्रेस कहीं ना कहीं कामयाब भी हुई है। हमने देखा कि जो प्रदेश के नेता हैं, चाहे प्रतिभा सिंह है, नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री है, सुखविंदर सिंह सुक्खू है, बाकी जो बड़े सीनियर लीडर हैं, कौल सिंह ठाकुर है, चंद्र कुमार है, रामलाल ठाकुर है, आशा कुमारी हैं, इन्होंने कोशिश की लोगों के बीच में जाने की और अपने अपने क्षेत्र में प्रभाव छोड़ने की कोशिश की कि हम अब भविष्य का चेहरा हिमाचल में कांग्रेस का है। तो सबने अपने अपने स्तर पर यहाँ कोशिश की है। अब देखना यह है कि जनता ने किसे स्वीकार किया है, डबल इंजन की सरकार को या एक नए नेतृत्व जो कांग्रेस में खड़ा होने वाला है। वीरभद्र सिंह के बाद जो शून्य नेतृत्व हो चुका था कांग्रेस में, उसकी जगह अब कौन लेने बात कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। हिमाचल विधानसभा चुनाव के लिए आज होगी वोटों की गिनती। प्रदीप बने रहेगा हमारे साथ और जुड़े रहेगा, आगे भी अपडेट आपसे लेते रहेंगे। इसी बीच दर्शकों को बड़ी खबर बता दें, 1 घंटे बाद शुरू होगी मतगणना। कुछ ही वक्त बाकी है जब रुझान आने शुरू हो जाएंगे। मतगणना के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं, जैसा कि संवाददाता प्रदीप हमें तस्वीरें भी दिखा रहे थे। हिमाचल विधानसभा चुनाव के लिए आज होगी वोटों की गिनती, तो ये बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं इस वक्त की। 1 घंटे बाद शुरू होगी मतगणना। तैयारियां पूरी है, इलेक्शन कमीशन की तरफ से कर्मचारी पहुंच रहे हैं, काउंटिंग एजेंट पहुंच रहे हैं, 3 लेवल का प्रशिक्षण उन्हें दिया गया है और उसके बाद आज काउंटिंग होनी है। तो हिमाचल विधानसभा चुनाव के लिए आज होगी वोटों की गिनती। 1 घंटे का वक्त बाकी है।
मतगणना के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कुल्लू से संवाददाता मनीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी जान लेते हैं क्या कुछ तैयारियां कुल्लू में आप देख पा रहे हैं मनीष। राशि देखिए, आज हिमाचल प्रदेश के 14वीं विधानसभा को लेकर वोटों की जो गिनती है वो आज यहाँ पर होनी है। इस वक्त हम काउंटिंग सेंटर के बाहर अगर तस्वीर अगर आपको दिखाना चाहूँ तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं जो पुलिस बल है वो यहाँ पर तैनात कर दिया गया है। क्षेत्र जो कुल्लू कॉलेज है उसके बाहर जो कुल्लू विधानसभा की जो मतगणना है वो यहाँ पर होनी है। कुल्लू जिला की अगर बात करें तो कुल्लू जिला में 4 विधानसभा सीटें हैं और चारों विधानसभा सीटों के जो आज वोटों की गिनती है वो यहाँ पर 1 घंटे के बाद शुरू होगी। 8 बजे के बाद जो है वो काउंटिंग यहाँ पर शुरू होगी। कुल्लू जिला की बात करें तो तैयारियां यहाँ पर पूरी कर ली गई है। लगातार जो है वो काउंटिंग एजेंट यहाँ पहुंच रहे हैं, पुलिस बल यहाँ पर तैनात हो गया है। तमाम लोग जो चुनाव लड़ रहे हैं उनके जो लोग है, जो काउंटिंग एजेंट है, जो वोटर्स है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। हालांकि सुबह का समय है, लोग यहाँ पर जरूर कम है, लेकिन जैसे जैसे धूप निकलती जाएगी, दिन चढ़ता जाएगा, लोगों का यहाँ पर पहुंचने का दौर जो है वो शुरू हो जाएगा। 4 विधानसभा सीटों पर जो है मतों की गिनती आज यहाँ पर होनी है। जी राशि, बिल्कुल। हॉट सीट की हम बात करें तो यहाँ पर कौन सी हॉट सीट है? 4 विधानसभा सीटों का आप जिक्र कर रहे हैं, उसमें किस पर ज्यादा नजर बनी रहेगी मनीष? जो सीटें हैं वो चारों ही सीटें जो हॉट सीट्स पर बनी हुई है, क्योंकि लगातार जो है वो मनाली विधानसभा की बात करें तो मनाली विधानसभा से मंत्री जो है वो गोविंद सिंह ठाकुर वो चुनाव मैदान पर है। चौथी बार वो चुनाव लड़ रहे हैं, चौथा चुनाव उनका ये होने वाला है। कुल्लू की बात करें तो सदर विधायक सुंदर सिंह ठाकुर यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। आने की बात करें तो आने में जो चौथा बार मुकाबला यहाँ पर होने वाला है, 2 आजाद है, 2 जो भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशी है। वहीं बीजेपी की बात करें तो बंजार में भी चुनाव हो रहे हैं। तो ऐसे में चारों जो सीटें हैं वो चारों सीटें जो है वो यहाँ पर हॉट सीट रहने वाली है। कौन जीतकर सामने आएगा ये थोड़ी देर में निकल के जो रुझान है वो आने शुरू हो जाएंगे। बहरहाल 8 बजे के बाद जो वोटों गिनती है वो यहाँ पर शुरू हो जाएगी। जी चलिए, अब 4 सीटों की आप बात करें, कुल्लू है, बंजार है, मनाली की हम बात करें, वही अन्य की हम बात करें तो महत्वपूर्ण सीटें हैं। और जो अभी वर्तमान में मंत्री है उनकी भी महत्वपूर्ण सीटें, 2017 में उन्होंने जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार देखना होगा क्या कुछ यहाँ पर निकलकर सामने आता है। मनीष, इसके अलावा अगर हम बात करें तैयारियों की तो व्यवस्था किस तरह की नजर आ रही है? क्योंकि जो वोटिंग काउंटिंग जो एजेंट है वो यहाँ पर पहुंचने शुरू हो गए हैं, सुरक्षा व्यवस्था भी यहाँ पर पुख्ता नजर आ रही है। बिल्कुल, तस्वीर आपको दिखा देता हूं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये जो कुल्लू कॉलेज का जो गेट है, यहाँ पर पुलिस की जो तैनाती है वो यहाँ पर हो गई है। काउंटिंग एजेंटों का यहाँ पर जो पहुंचने का दौर है वो शुरू हो गया है। जो जिला प्रशासन की बात करें तो चारों ही विधानसभा सीटों के लिए जो गिनती की तैयारी है वो पूरी कर दी गई है। 546 जो है वो कर्मचारियों की तैनाती की गई है। 10 जो ऐसे टेबल लगाए गए जहां पर पोलिंग जो पोस्टल बैलेट है उनकी गिनती की जाएगी। साथ ही 46 ऐसे टेबल लगाए गए जहां पर जो गिनती है वो उसकी ईवीएम की जाएगी। ऐसे में जिला प्रशासन की ओर से तमाम तैयारियां पूरी की जा चुकी है। लगातार जो है वो प्रशिक्षण जी आखिरी दौर का प्रशिक्षण भी कल दिया गया था और उसके बाद आज जो है वो मतों की गिनती यहाँ पर शुरू हो जाएगी। ऐसे में जो तमाम जो लोग हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं उनकी गिनती जो मतों की है वो शुरू हो जाएगी। किसकी किस्मत निकलकर सामने आएगी, कौन जीतेगा कौन हारेगा, ये 8 बजे के बाद जो है रुझान आना यहाँ पर शुरू हो जाएंगे। बहरहाल 24 लोग जो है वो कुल्लू जिला से चुनाव लड़ रहे हैं, 4 लोग जो है वो चुनाव जीतेंगे। कौन लोग जीतेंगे, किसकी किस्मत खुलेगी, वो जैसे धूप निकलनी यहाँ पर शुरू हो जाएगी वैसे वैसे मतों की गिनती के साथ रुझान भी यहाँ पर आना शुरू हो जाएंगे। जी राजश्री, ठीक है। महत्वपूर्ण मुद्दों की अगर हम बात करें तो मनीष, कौन कौन से महत्वपूर्ण मुद्दे रहे हैं कुल्लू में? क्योंकि पिछले बार की अगर हम बात करें तो 4 में से 3 सीटों पर बीजेपी काबिज थी और 1 सीट पर मात्र कांग्रेस को जीत हासिल हुई थी। तो इस बार कौन कौन से मुद्दे हैं जो हावी रहे कुल्लू में? बात करें तो महंगाई, बेरोजगारी, जो लगातार जो प्रदेश भर के मुद्दे थे वो भी कुल्लू जिला में यहाँ पर हावी रहे हैं। भूतान पुल की बात करें तो एक बड़ा मुद्दा वो निकलकर सामने आया था। मनाली विधानसभा की अगर हम खासतौर पर बात करें तो शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर वहां पर रहे थे, लेकिन शिक्षा मंत्री होने के बावजूद भी वो उतना अधिक विकास जो है वो मनाली विधानसभा क्षेत्र के अंदर नहीं करवा पाया। ऐसे में उनके खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी थी वो वहां पर काफी हावी देखने को मिली थी। और साथ ही कुल्लू की बात करें तो कुल्लू में सदर विधायक सुंदर सिंह ठाकुर थे, लेकिन विधायक कांग्रेस के थे, सरकार बीजेपी की थी, उतना अधिक विकास वो नहीं करवा पाए। लेकिन जनता के जो मुद्दे थे उनको उठाने का उन्होंने भरपूर प्रयास विधानसभा के अंदर किया था। पूरे प्रदेश भर उनकी ओर से जो है तमाम मुद्दों को लेकर बात की गई थी। बंजार की बात करें तो वहां पर जो विधायक है वो सुरेंद्र शौरी थे, लेकिन जितना उन्होंने बात की कि उन्होंने विकास करवाने की बात की, सड़कों की बात करे, तमाम चीजों की बात करे, उतना अधिक वो भी लगातार वो कहते रहे कि उन्होंने विकास की बात की है। लेकिन धरातल पर अगर बात करें तो उतना अधिक सड़कों का वहां पर जाल जो है वो नहीं बिछा हुआ। आने की बात करें तो आने जो है वो कुल्लू जिला का पार्ट है, लेकिन दूर दराज का इलाका है। वहां की बात करें तो बीजेपी के विधायक जो किशोरी लाल थे वो वहां पर थे और उनके ऊपर भी उनकी टिकट वहां पर बदली गई है। इस बार वहां पर जो आजाद प्रत्याशी जो सीपीआईएम से लोकेंद्र कुमार थे वो बीजेपी की उनकी टिकट उनको दी गई। तो ऐसे में तमाम चीजों की बात करें तो तमाम जो मुद्दे थे, महंगाई की बात करें, बेरोजगारी की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, उनको लेकर जो इस बार के चुनाव वो रहने वाले हैं। चारों ही सीटें बिल्कुल बने रहेगा हमारे साथ मनीष।
एक और बड़ी खबर ऊना से। जिला के सभी मतगणना केंद्रों पर तैयारियां पूरी। 8 बजे से शुरू होगी बैलेट पेपरों की स्कैनिंग। सुबह 8:30 बजे खुलेगी ईवीएम और सभी मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद। सभी मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। इससे पहले संवाददाता मनीष हमें जानकारी भी दे रहे थे। कुल्लू जिले की हम बात कर रहे थे, जहां पर अन्नी, बंजार, कुल्लू, मनाली, ये 4 विधानसभा सीटें हैं जिन पर फैसला होना है। चारों ही महत्वपूर्ण सीटें हैं। एक बार फिर बात कर लेते हैं बड़ी खबर की। ऊना की हम बात कर रहे हैं, वहां पर भी वोटों की जो काउंटिंग है वो 8 बजे से शुरू हो जाएगी। तैयारियों की बात करें तो चाक चौबंद व्यवस्था यहां पर नजर आ रही है। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। जिला के सभी मतगणना केंद्रों पर तैयारियां पूरी। 8 बजे शुरू होगी बैलेट पेपरों की स्कैनिंग। प्रदीप हमारे साथ बने हुए हैं। प्रदीप, हम मुद्दों की बात कर रहे थे, ओपीएस सिस्टम की हम बात कर रहे थे, अब बात कर लेते हैं मैनिफेस्टो की। कितना लुभा पाई है मैनिफेस्टो, क्योंकि एग्जिट पोल में जो देखने को मिला है वहां पर कांटे की टक्कर है बीजेपी और कांग्रेस पे। प्रदीप, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? मैनिफेस्टो देने से पहले ही उन्होंने 10 गारंटियां दी थी, उसमें ओल्ड पेंशन स्कीम एक बड़ा मुद्दा था। जी 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 राजश्री, बिल्कुल बिल्कुल, अपनी बात पूरी करिए प्रदीप जी। बिल्कुल राशि, देखिए जैसा कि मैं जानकारी दे रहा था कि जो कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी ने 10 गारंटी पहले ही दे दी थी और हम कह सकते हैं कि उन 10 गारंटियों को भुनाने की कोशिश यहाँ कांग्रेस ने की। चाहे वो 1500 महिलाओं को देने की बात हो, चाहे वो 1 लाख नौकरियों की बात हो, स्टार्टअप फंड की बात हो, यहाँ तक कि गोबर खरीदने तक की बात भी यहाँ पर हुई है। बागवान खुद अपने दाम तय करेंगे अपने उत्पादों के, ये बातें भी उस मैनिफेस्टो में हुई है। तो उसके जरिए लोगों के बीच जाने की कोशिश की। हालांकि उनका मैनिफेस्टो जब बाद में चुनाव के दौरान आया, उससे पहले इन 10 गारंटियों को लोगों के बीच कांग्रेस पहुंचाने में कामयाब हो चुकी थी। लेकिन भाजपा की तरफ बात करें तो भाजपा ने भी बहुत सारी गारंटी दी। 11 कमिटमेंट की उनकी तरफ से बात हुई, 11 वायदे उन्होंने कहा कि हम सत्ता में आएंगे तो 11 वायदों को हम पूरा करेंगे। उसमें भी महिलाओं के लिए भी बातें हुई, लड़कियों को स्कूटी देने की बात भी हुई और जो है साइकिल देने की बात भी उसमें की गई है। और ये भी कहा गया है कि जो किसान बागवान है उनका जिक्र भी उनके मैनिफेस्टो में जो है वो किया गया है। 11 गारंटी, जो 11 वायदे थे, कमिटमेंट हैं, उसके साथ साथ महिलाओं के लिए भी 11 वायदे अलग से किए गए। 11 गारंटी जो है यहाँ पर भाजपा ने देने की कोशिश की। तो सबने अपने अपने स्तर पर लोगों के बीच अपने चुनाव घोषणा पत्र को ले जाने की कोशिश की गई। एक तरफ गारंटी कहा गया, दूसरी तरफ संकल्प उसे कहा गया और फिर हम कह सकते हैं कि जब पूरा कैंपेन जो है जब उठा तो उस दौरान इन मुद्दों को लेकर लोगों के बीच जाने की कोशिश की गई। लेकिन भाजपा ने एक जो काम किया वो केंद्र को ज्यादा आगे रखा, प्रधानमंत्री के चेहरे को सामने रखने की कोशिश की। हालांकि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का जो चेहरा है उसको भी भुनाने की कोशिश की। उनकी सिंप्लिसिटी, उनका सादगी भरा जो है उनका व्यवहार, उनका सहज अंदाज, इसको भी लोगों के बीच भुनाने की कोशिश की। ईमानदारी की बात भी वहां पर की गई और यह भी कहा गया कि सरकार पर भ्रष्टाचार का एक भी आरोप नहीं है। तो ये भी जनता के बीच ले जाने की कोशिश यहां पर भाजपा ने की है। लेकिन देखना यह होगा कि अब जनता ने किसको स्वीकार किया है, वो तो आज तमाम चीजें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन तैयारियां जो है वो पूरी हो चुकी हैं और एक बार फिर से मैं आपको तस्वीरें जरूर एक मतगणना केंद्र की जो छोटा शिमला में है, कसुमटी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत, उसकी तस्वीरें आपको मैं जरूर एक बार फिर से दिखाना चाहूंगा दर्शकों को कि तैयारियां हो चुकी है। काउंटिंग एजेंट जो है वो अंदर पहुंच चुके हैं और आप ये देख सकते हैं कि पूरी व्यवस्था जो है यहाँ पर की गई है सुरक्षा को लेकर। और यहाँ पर जो है 8 बजे के बाद जब काउंटिंग शुरू हो जाएगी तो धीरे धीरे करके यहाँ रुझान आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि 26 दिन का एक लंबा इंतजार, हम कह सकते हैं कि 12 नवंबर को वोटिंग हुई थी और अब 8 दिसंबर को यहाँ पर काउंटिंग हो रही है। तो 26 दिन का इंतजार था हिमाचल के लिए, क्योंकि गुजरात के चुनाव थे, इस वजह से यहाँ काउंटिंग नहीं हो पाई और अब 26 दिन बाद आज रिजल्ट आने वाले हैं। रोज हम देखते थे कि डेली चर्चाएं होती थी किसकी सरकार बन रही है, किसकी सरकार बनने वाली है। हाँ। एग्जिट पोल बेशक 5 दिसंबर को आए, लेकिन उससे पहले लोग अपने अपने स्तर पर कियास लगा रहे थे और रोजाना कोई ना कोई चर्चा जो है वो मार्केट में रहती थी। किसी भी चाक चौराहे पर अगर बात करें तो ऐसी छोटे छोटे टोलियों में लोग बैठकर इसी बात की चर्चा करते थे, किसकी सरकार आने वाली है, किसकी नहीं आने वाली है। तो ये तमाम विषय रहे और अगर पूरा का पूरा चुनावी माहौल हम देखें तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि कांग्रेस के लिए ये एक बहुत बड़ा चुनौती भरा
ये समय था अपने आप को एस्टेब्लिश करने के लिए हिमाचल में, क्योंकि कई राज्यों में देखा हमने कांग्रेस पार्टी से सरकारें छिन रही है, सरकारें उनके हाथ से निकल रही हैं, और ऐसे में हिमाचल एक आशा थी कांग्रेस पार्टी के पास, और कोशिश कांग्रेस की यही थी कि अब यहाँ पर हमारी सरकार बननी चाहिए। जो हिमाचल का रिवाज है कि 5 साल बाद यहाँ सत्ता बदलती है, तो ये कोशिश यहाँ जो कांग्रेस पार्टी ने की है, मुद्दे भी उठाने की कोशिश हुई है। जो कैंडिडेट थे वो भी लोगों के बीच गए हैं, लगातार उन्होंने अपनी बात रखने की कोशिश की। जो सरकार में मंत्री थे वो लगातार लोगों के बीच जाते रहे। इस बार एक्सपेरिमेंट भी हुए। भाजपा की बात करें तो कई लगभग 10 विधायकों के सिटिंग विधायकों के उन्होंने टिकट तक काट डाले। तो ऐसे में एक्सपेरिमेंट जो है हुआ है, नए चेहरों को मौका देने की कोशिश यहाँ पर की गई। दूसरी तरफ अगर कांग्रेस की बात करें तो जो तजुर्बेदार नेता थे उन पर ही भरोसा जताया गया। 90वीं बार चुनाव मैदान में है कौल सिंह ठाकुर, तो हम कह सकते हैं कि एक्सपेरिमेंट क्या सफल होता है या फिर क्या उसके परिणाम होंगे, यही देखना है आज के नतीजों में कि बीजेपी ने जो इस बार एक्सपेरिमेंट किया है, नए लोगों को मौका दिया, उसमें कितना वो सफल हो पाती है। कांग्रेस ने पुरानों पर ही ज्यादा भरोसा जताया है और कहीं ना कहीं बार बार कांग्रेस ये कहती हुई नजर आ रही है कि जो परंपरा चलती आई है वो वैसी ही चलेगी, यानी उम्मीद है कांग्रेस को कि सरकार बनाएगी। मनीष लगातार हमारे साथ बने हुए, प्रदीप बने रहेगा हमारे साथ। मनीष, अभी क्या कुछ आप देख पा रहे हैं? कुछ ही वक्त बाकी है अब काउंटिंग शुरू होने में, लोगों से आपने बातचीत भी की, कितना उत्साह है लोगों में इस बार के परिणामों को लेकर? बिल्कुल राष्ट्रीय, देखिए 14वीं विधानसभा को लेकर जो है आज मतों की गिनती यहाँ पर होने वाली है। लोगों की अगर बात करें तो लोगों में काफी उत्साह आज की मतों की गिनती को है। हालांकि सुबह का समय है, जो काउंटिंग एजेंट है, जो प्रत्याशी है, वो तो यहाँ पर पहुंचना शुरू हो गए, लेकिन जो समर्थक है, जो लोग है, वो अभी यहाँ नहीं पहुंचे। 8 बजे के बाद मतों की गिनती शुरू होगी। कितना उत्साह लोगों में वो उसके बाद देखने को मिलेगा। बहरहाल हम तो यहाँ पर काउंटिंग सेंटर पर पहुंच चुके हैं, लोग भी थोड़ी देर में यहाँ पर पहुंचना शुरू हो जाएंगे। काफी उत्साह जो लोगों में है वो इस विधानसभा चुनावों को लेकर देखने को मिल रहा है लगातार, क्योंकि 1 महीने के बाद जो है वो मतों की गिनती आज यहाँ पर होगी। काफी लंबा समय जो था वो यहाँ पर वोटों के जो चुनाव हुए थे उसके बाद जो है वो गिनती के लिए रखा गया था। 1 महीने के बाद आज जो है वो मतों की गिनती यहाँ पर शुरू होगी। थोड़ी देर के बाद जैसे धूप निकलनी यहाँ पर शुरू होगी, लोग भी यहाँ पर पहुंचना शुरू हो जाएंगे। जी चलिए मनीष, अगर हम बात करें लोगों की, तो काफी दिनों के बाद ये काउंटिंग हो रही है, गुजरात के नतीजे भी आज सामने आ जाएंगे। तो हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो चर्चा का विषय तो ये रहा ही होगा कि कौन सा प्रत्याशी इस बार जीतेगा, किसने कितना काम किया। तो मुद्दों की हम बात कर रहे थे, अगर हम कुल्लू की ही बात करें तो कौन कौन से महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो इस बार चुनाव में नजर आए? इसके अलावा मैनिफेस्टो जो है वो दोनों ही पार्टियों की बात करें, चलिए आम आदमी पार्टी को भी इसमें ऐड कर लेते, तो कितना वो लुभा पाई जनता को? देखिए, अगर आम आदमी पार्टी से हम शुरुआत करें तो शुरुआती दौर जब हिमाचल प्रदेश में चुनावों का शुरू हुआ था तो आम आदमी पार्टी ने एक काफी अच्छा मूड यहाँ पर बना लिया था। लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते गए, हिमाचल प्रदेश के बाद गुजरात के चुनावों की घोषणा हुई, दिल्ली एमसीडी चुनाव की घोषणा हुई, तो आम आदमी पार्टी के जो लोग हैं, जो नेता है, वो यहाँ से एक एक करके निकलना शुरू हो गए। ज्यादा फोकस उनका गुजरात और हिमाचल को छोड़कर गुजरात और दिल्ली के चुनावों में था, जिसकी तस्वीरें हमने बीते कल एमसीडी चुनावों में देखी है। वहां पर उन्होंने जीत हासिल की है। हिमाचल की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी ने जो अपने नेता है, जो अपनी जो उनकी तैयारी थी, वो यहाँ पर उन्होंने बिल्कुल जीरो कर दी और ऐसे में उनके जो प्रत्याशी थे उन्हें खासा नुकसान इसका देखने को मिला। हालांकि कुछ एक सीटें जो ऐसी है जहां पर वो मुकाबला देने की बात कर रहे थे, वो देखने को मिल रहा है। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने जो अपना मैनिफेस्टो जारी किया था, 10 गारंटी उन्होंने दी थी, महिलाओं के लिए 1500 रुपए देने की बात की थी, युवाओं को रोजगार देने की बात की थी। तो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के जो मैनिफेस्टो था उसी की तर्ज पर जो अपना मैनिफेस्टो जारी किया था और उसके बाद जो उन्होंने घोषणाएं की थी उसका फायदा जो है उन्हें चुनावों में मिल सकता है। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी सत्तासीन पार्टी थी, उन्होंने भी अपने मैनिफेस्टो में काफी कुछ ऐसी चीजें थी जो देने की बात की थी। कड़ा मुकाबला यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो चुनावों में इस बार ऐसा नहीं है कि जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं वो अपनी जीत को लेकर अस्वस्थ है। हालांकि कड़ा मुकाबला कुल्लू जिला में देखा है तो कुल्लू जिला में भी चारों ही सीटों पर कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। कुल्लू जिला की बात करें तो 4 सीटों में मनाली, कुल्लू, बंजार, आनी, चारों ही सीटों पर कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। कौन जीतकर निकलेगा की अपडेट हम लगातार दे रहे हैं दर्शकों को। गुजरात और हिमाचल प्रदेश में आज चुनाव के परिणाम सामने आ जाएंगे। 27 साल तक यहाँ पर गुजरात में बीजेपी की सरकार रही है, इस बार आम आदमी पार्टी भी चुनावी मैदान में, तो गुजरात में क्या होगा इस पर भी नजर बनी रहेगी। वहीं दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश में क्या कुछ हो रहा है, कौन सी सीट पर कौन जीत रहा है, पल पल की अपडेट आप खबरें अभी तक पर देख सकते हैं। 68 विधानसभा सीटों पर मतदान हुए थे और आज परिणाम का दिन है, तो पल पल की अपडेट खबरें अभी तक पर आप देखते रहिए। फिलहाल यहां रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।